नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद अहम और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जो खासकर सभी जमीन मालिकों के लिए, सभी रैयतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपने सही सुना। राजस्व महाअभियान से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों, ये वो अपडेट है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 अपडेट आया हुआ है। पहला जो अपडेट है वो जमाबंदी से रिलेटेड है। दूसरा जो अपडेट है वो 2017 और 18 के बाद का जो जमाबंदी है उसको लेकर है। और तीसरा जो है कि अगर किसी जमीन मालिक का, किसी रैयत का जमाबंदी पंजी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उसको लेकर है। आज के वीडियो में तीनों अपडेट पर बारी बारी से डिटेल में बात करेंगे। पहला जो अपडेट है कि टीम के द्वारा आपको आपकी जमाबंदी पंजी प्रति उपलब्ध कराई गई है। आपकी जमाबंदी में कोई गलती है या कोई जानकारी मौजूद नहीं है तो आप उसी प्रति में सही जानकारी लिखकर, जरूरी दस्तावेज लगाकर अपना आवेदन तैयार कर लें और शिविर के दिन आप इसे शिविर में जमा कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ इस तरीके का जमाबंदी पंजी मिला होगा। सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि भाग संख्या लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है, जमाबंदी संख्या है, यहाँ पे जिला का नाम है, अनुमंडल का नाम है, अंचल लिखा हुआ है, हल्का लिखा हुआ है, मौजा का नाम है, तौजी संख्या है और होल्डिंग संख्या है। लेकिन इसके आगे कोई भी खाली बॉक्स नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। लेकिन ये जो जानकारी ऊपर दिया हुआ है, जिला, अनुमंडल, अंचल, इसके आगे या नीचे कोई भी खाली स्थान नहीं दिया गया है। तो अमूमन ये जो जानकारी होता है लगभग सही रहता है, इसमें कोई भी गलती नहीं रहती है। अगर आप लोगों के जमाबंदी में फिर भी कोई गलती है, थाना संख्या गलत है, हल्का का नाम गलत डला हुआ है, अंचल का नाम गलत है, अनुमंडल का नाम गलत है, तो आप उसी के आगे इस पे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे, इसको काट देंगे और इसी के सामने जो सही डिटेल है वो आपको लिख लेना है। मुख्य रूप से जो आप लोगों को चेक करना है, जिसके नाम से जमाबंदी की पंजी है उसका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम रहेगा, जाति रहेगा, निवासी रहेगा। अगर कोई जमाबंदी एक से अधिक आदमियों के नाम है, जैसे कोई 2 भाई है, जमीन दोनों भाइयों के नाम से है तो यहाँ पे दोनों भाई का नाम लिखा रहेगा। कोई 3 भाई है, तीनों के नाम से संयुक्त जमाबंदी है तो तीनों का नाम रहेगा। आप लोगों को ये पूरा नाम, जाति, निवासी चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई अशुद्धि है तो ये नीचे दिए गए खाली बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिस क्रम में ऊपर में लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको यहाँ नीचे लिख लेना है। मान लीजिए कोई जमाबंदी है जो 3 भाइयों के नाम से है, आपके पास जो केबाला की कॉपी है, रजिस्ट्री की कॉपी है, उसमें तीनों भाई का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जमाबंदी में सिर्फ 2 ही भाई का नाम है, तो नीचे दिए गए खाली बॉक्स में आप तीनों भाई का नाम लिख सकते हैं। नाम आप लोगों को कैसे लिखना है, तो जिसके नाम से ये जमाबंदी की पंजी है पहले उसका नाम, फिर पिता का नाम, फिर आपको जाति लिखना है, निवासी लिखना है, एवं फिर जो दूसरा भाई है दूसरे भाई का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, फिर एवं लिख के फिर अगर कोई तीसरा भाई है जिसका नाम केवाला में चढ़ा हुआ है तो फिर उसका नाम आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को खाता संख्या चेक कर लेना है, खेसरा संख्या चेक कर लेना है, रकबा चेक कर लेना है। अगर ये जानकारी सही है तो सेम एज इट इज जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज आपको ये खाली बॉक्स में लिख देना है। अगर ये गलत है तो जो सही जानकारी है वो आपको ये खाली बॉक्स में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी में जो आपके जमीन का वर्तमान चौहद्दी है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे अंतिम लगान वर्ष दिया हुआ है 2024, मतलब आपने लगान जो है साल 2024 तक का आपने भर रखा है। अगर आपने 2025 तक का भर रखा है, इसमें जानकारी गलत डला हुआ है तो ये नीचे दिए गए बॉक्स में आप 2025 तक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे पढ़ेंगे आप लोग, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे आपको यहाँ पे भर लेना है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा क्या है, चौहद्दी जो भी है यहाँ पे आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण करके चौहद्दी लिख लेना है। जितने भी खाता खेसरा छूटा हुआ है उसकी जानकारी आपको एक एक करके यहाँ नीचे भर लेना है। अब बात करते हैं
कि इसके साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुधार हेतु साक्ष्य। आप इसके साथ में लगान यानी कि रसीद लगा सकते हैं, शुद्धि पत्र यानी कि करेक्शन स्लिप जो आपको दाखिल खारिज के समय में मिला होगा वो लगा सकते हैं, केवाला की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, खतियान की प्रति लगा सकते हैं और मापी प्रतिवेदन लगा सकते हैं। इन सारे दस्तावेजों में से जो भी कागजात आपके पास है वो आप इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। वर्ष 2017 और 18 के पश्चात ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी की पंजी की प्रति इस महाअभियान के दौरान रैयत को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो जमाबंदी की पंजी है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिसके जमीन का दाखिल खारिज वर्ष 2017 से पहले हो चुका है। वर्ष 2017 और 18 के बाद जितने भी दाखिल खारिज हुए हैं वो सारे दाखिल खारिज ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है, कंप्यूटराइज के माध्यम से हुआ है, तो उसमें कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। जिनका भी दाखिल खारिज 2017 और 18 के बाद हुआ है ऐसे लोगों को जमाबंदी की पंजी इस महाअभियान के दौरान नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी रैयत की ऑनलाइन दाखिल खारिज निष्पादन के क्रम में कोई त्रुटि हुई है तो इसका समाधान जो है अंचल कार्यालय से ही पहले की भांति ही होगा। अगर मान लीजिए आपके जमीन का दाखिल खारिज वर्ष 2017, 18, 19 या 20 मतलब 2017 के बाद हुआ है, ठीक है, तो आपकी जमाबंदी में लगभग सारी जानकारी सही ही होगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके जमाबंदी में कुछ गलती है, नाम गलत डला हुआ है, खाता नंबर गलत डला हुआ है, खेसरा नंबर गलत डला है, रकबा गलत डला हुआ है, तो वो सारा काम जो है आप अपने अंचल कार्यालय से जाके पहले की तरह करवा सकते हैं। ऐसे जमाबंदी जो 2017 और 18 के बाद में दाखिल खारिज हुआ है उसमें कोई भी सुधार, कोई भी करेक्शन इस महाअभियान के दौरान नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने अंचल में जाना होगा और अंचल अधिकारी से मिलकर अंचल कार्यालय से ही उसमें सुधार करवाना होगा। तो दोस्तों ये राजस्व महाअभियान की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है। ऐसे बहुत से जमींदार हैं, ऐसे बहुत से रैयत हैं जिन्होंने अपनी जमीन की दाखिल खारिज वर्ष 2017 और 18 के बाद करवाया है लेकिन उनको जमाबंदी की पंजी नहीं मिला है। इसको लेकर बहुत से लोग बहुत चिंतित हैं कि हमारे जमीन का क्या हुआ, हमको जमाबंदी की पंजी क्यों नहीं मिली। तो उनको लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है और ऐसे जमींदारों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो ऐसे सभी जमीन मालिक जिन्होंने अपने जमीन का दाखिल खारिज 2017 और 18 के बाद करवाया है उनके जमाबंदी में अगर कोई गड़बड़ी है, किसी प्रकार की अस्थिरता है तो वो काम जो है अब सीधे अंचल कार्यालय से किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी जमीन के रजिस्ट्रेशन में कोई अशुद्धि है, गलती है तो उसे ठीक करने के लिए आपको सीधे अंचल कार्यालय जाना होगा। वहां से आपका काम अब सुगम तरीके से और सही तरीके से निपटाया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब भूमि संबंधित समस्याओं का समाधान और तेजी से होगा और आप सभी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसे अपडेट समय समय पर देते रहें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।